हाँ भाई, आज कौन सा क्लास टेस्ट होगा? आज होगा हमारा पिनाकॉल, पिनाकॉलन रीअरेंजमेंट। इस क्लास टेस्ट के साथ साथ आपको एक चीज और करनी है, जो क्विक रिवीजन है ना, जो फास्ट रिवीजन है, वो क्विक रिवीजन एक सीरीज है जिसमें फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस बना रखे हैं, वो भी आपको ट्राई करने हैं साथ में, ठीक है ना। चलो, तो पिनाकॉल, पिनाकॉलन रीअरेंजमेंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार जस्ट नोट से आप पढ़ लो, फिर इस क्लास टेस्ट को ट्राई करो। तो बताओ, पिनाकॉल इज, फर्स्ट क्वेश्चन है, पिनाकॉल इज जैम डायोल या विसिनल डायोल? किसको बोलते हैं पिनाकॉल? पिनाकॉल इज विसिनल डायोल। ये जो एडजेसेंट पे OH होता है इसको अपन बोलते हैं पिनाकॉल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विसिनल। मीडियम ऑफ रिएक्शन इज, पिनाकॉल कौन से मीडियम में करते हैं अपन, एसिडिक और बेसिक? क्या आंसर होगा? एसिडिक। H+ डालते हैं ना उसमें, तब जाके वो हमारा वाटर निकल के फिर रिएक्शंस होती है। नंबर ऑफ स्टेप इन पिनाकॉल, पिनाकॉलन रीअरेंजमेंट। पिनाकॉल, पिनाकॉलन रीअरेंजमेंट में कितने स्टेप्स होते हैं? इसके लिए आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। तो ये है हमारा विसिनल डायोल पिनाकॉल, है ना। इसमें H+ आयन डालेंगे तो पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन। आपने एसिड डाला तो पहले बनेगा ये वाटर, फिर यहां से वाटर निकल गया RDS में, ये बना कार्बोकेटायन। इसके बाद क्या होगा? फिर यहां पे C डबल बॉन्ड O बना मिथाइल शिफ्ट, तो इससे बन गया हमारे पास O पॉजिटिव H, है ना। और फिर लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन, ये बन गया कीटोन। तो बताओ कितने स्टेप का रिएक्शन हुआ? स्टेप्स कितने हुए? ये हमारा I1, ये हमारा I2, ये हमारा I3, 3 इंटरमीडिएट हुए ना। तो 3 इंटरमीडिएट यानी स्टेप कितने हुए? 4 स्टेप, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 4 स्टेप। तो पिनाकॉल, पिनाकॉलन रीअरेंजमेंट, ये ना विसिनल डायोल में एसिड डाला, ये कीटोन बन गया, इसको पिनाकॉल बोलते हैं, इसको पिनाकॉलन बोलते हैं। 4 स्टेप रिएक्शन। इंटरमीडिएट क्या है इसका? कार्बोकेटायन। RDS क्या है? फॉर्मेशन ऑफ केटायन। चलो, RDS ऑफ पिनाकॉल, पिनाकॉल का RDS क्या है? वैसा भी पिछले क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर लिया है ना। इसका RDS है कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, शिफ्ट नहीं। नंबर ऑफ पिनाकॉल आर, इनमें से कितने पिनाकॉल हैं? वीडियो पॉज करो और सोचो, कितने पिनाकॉल है? ये विसिनल डायोल, ये पिनाकॉल, 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 है ना। ये भी हमारा पिनाकॉल, ये भी हमारा पिनाकॉल। तो विसिनल डायोल होंगे वो सब पिनाकॉल है, यानी आंसर कितना आएगा हमारा? 6। नंबर ऑफ स्टेप्स, ये भी अभी हमने डिस्कस किया, नंबर ऑफ स्टेप कितने होंगे? अभी आपने मैकेनिज्म लिखा था ना, याद है आपको कितने स्टेप होंगे? 4 स्टेप रिएक्शन, जैसा अभी हमने मैकेनिज्म लिखा। प्रोडक्ट फॉर्म विल बी, अगर ये फ्री रेडिकल डायमराइज करेंगे तो क्या बनेगा? सोच लिया आंसर? अगर ये डायमराइज करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? विसिनल डायोल। और ये जो विसिनल डायोल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज पिनाकॉल। इस डायोल को पिनाकॉल बोलते हैं। 8 बताओ, अबाउ रिएक्शन इज, इस रिएक्शन को पूरा मैकेनिज्म को देखो और फिर बताओ ये मैकेनिज्म करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये बताना है आपको। पॉज करें, मैकेनिज्म देखो, फिर बताओ ये मैकेनिज्म करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलो, सबसे पहले पिनाकॉल में जब वाटर निकालेंगे ना,
तो फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज द आरडीएस। तो हम आरडीएस में कौन सा कैटायन बनाएंगे बताओ? स्टेबल कैटायन। तो दो ऑप्शन है, हम यहां कार्बोकैटायन बनाएं या फिर यहां कार्बोकैटायन बनाएं। अगर हम यहां कैटायन बनाते हैं तो इसका प्लस एम लगेगा, और यहां कैटायन बनाएंगे तो इसका प्लस एच एन प्लस आई लगेगा। तो हम पहला कैटायन किधर बनाएंगे बताओ? लेफ्ट में, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, उससे बनेगा ये बात समझ गए आप? अब कैटायन बनने के बाद दो ऑप्शन होंगे, एक तो ये पैराटोलिन और एक ये फिनाइल, है ना। ये पैराटोलिन और फिनाइल का माइग्रेशन करना है। तो इन दोनों में से किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है? मोर द इलेक्ट्रॉन रिच, मोर इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अगर मैं आपको ये पूछूं कि टोलिन में और फिनाइल में किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो टोलिन में ज्यादा, क्योंकि जब माइग्रेशन करता है ना वो कैटायन पे माइग्रेट करता है। तो मोर द इलेक्ट्रॉन रिच या बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मोर इलेक्ट्रॉन रिच, मोर इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ऐसे अगर मैं आपको पैरामिथॉक्सी का ले लूं तो इन तीनों में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होगा? पहले फर्स्ट, क्योंकि इसका प्लस एम, फिर सेकंड प्लस एच, और फिर होगा हमारा बेंजीन। इसमें एक्सेप्ट ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं। कुछ सोर्सेज में लिखा है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम होता है ना। कुछ डेटा, इसका डेटा 1 है, इसका 0.3 है। तो आप ये बोल सकते हो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर हैज बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी बिल्कुल सही किया है। इसके बाद यहां एक कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, और ये जो कार्बोकैटायन है ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और लास्ट स्टेप में ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है सही बनाया ना, एकदम मैकेनिज्म करेक्ट है एकदम। तो क्या ये मैकेनिज्म करेक्ट है? मेनली पूछने का एम है कि आरडीएस जो है ना सही किया कि नहीं किया। आरडीएस आपने परफेक्ट किया है, इसका मतलब है कि यस इट इज करेक्ट मैकेनिज्म। समझ गए आप? मैंने आपको पहले भी दो चीज बताई थी। एक चीज बताई कि दो चीज पे हमेशा भरोसा कर सकते हो जिंदगी में। किस पे दो चीज पे हमेशा भरोसा कर सकते हो? एक मां पे और दूसरा मैकेनिज्म पे। चलो इसको पढ़ो और फिर देखो वो क्या कहना चाह रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि रिडक्शन कैसे करना है। पहले आपको ये समझ में आ गया? इसका मैकेनिज्म लिखो, आप पूरे का मैकेनिज्म लिखो एक बार। मतलब ये क्वेश्चन देने का पर्पज ये ऑप्शन निकालना नहीं है। इस क्वेश्चन देने का पर्पज, जो मेरा पर्पज है, वो यहां से लाकर यहां तक का मैकेनिज्म लिखो आप। तो पहले आप वाटर निकालो, फिर यहां से सी डबल बॉन्ड ओवन के रिंग एक्सपेंशन करो। यानी ये कौन सी रिएक्शन की हमने? पिनाकॉल पिनाकॉलन रीअरेंजमेंट, ठीक है। फिर इसका किया हमने रिडक्शन। ये रिडक्शन कैसे करोगे बताओ? NaOH मेटल या H2 मेटल? H2 मेटल से करेंगे ना। तो यहां आप रिडक्शन के लिए H2 मेटल डाल सकते हो, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल सकते हो, या आप सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल सकते हो। इससे होगा अल्कोहल, फिर ये वाटर निकल के बनेगा कैटायन, रिंग एक्सपेंड कर जाएगा ना ये, ठीक है। तो मैकेनिज्म लिख लो और आंसर क्या है? H2 मेटल। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अबव रिएक्शन, इसका भी मैकेनिज्म ट्राई करो और फिर बताओ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां अटैक करेंगे तो यहां क्या बनेगा हमारे पास? ये रेडिकल, और फिर रेडिकल आगे क्या करेगा? डाइमराइज। ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे कीटोन है, अगर आपको कीटोन से पिनाकॉल बनाना है, कीटोन से पिनाकॉल मतलब विसिनल डायोल बनाना है, तो आप इसमें क्या यूज करोगे? मैग्नीशियम एमलगम, ये हमेशा यूज करते हैं ईथर में, या यूज करते हैं एल्यूमिनियम एमलगम, वो भी ईथर में, फॉलोड बाय वाटर। तो ये हमारा, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? प्रिपरेशन ऑफ पिनाकॉल, ये हो जाएगा पिनाकॉल। लेकिन अगर आपने इसी कीटोन में जिंक एमलगम डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो बताओ जिंक एमलगम और एसिड में क्या होगा? जिंक एमलगम एसिड में क्या होगा? रिडक्शन, और ये सी डबल बॉन्ड होगा क्या बनेगा बताओ? CH2, है ना। ये रिडक्शन होकर CH2 बन जाएगा। जिंक एमलगम, जब भी जिंक एमलगम HCl लिखा हो ना, मतलब रिडक्शन,
या सोडियम एमलगम HClO, ये भी रिडक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी हमारी? क्लिमेंसन रिडक्शन। समझ गया आप? ठीक है ना? तो याद रखो, तो इसमें आंसर क्या रहेगा? बोथ, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम बोथ। इसको नोट कर लो अपने नोट्स में, ये वाला पॉइंट नोट कर लो। विच स्टेटमेंट इज, विच रिएक्शन इज मोर रैपिड? दो रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन ज्यादा रैपिड है? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। रैपिड मतलब क्या? फास्ट। क्या आंसर होगा बताओ? कैसे देखेंगे हम रैपिड है या नहीं है? हम देखेंगे आरडीएस से। और इसका आरडीएस क्या है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। इसका ये वाला स्टेप आरडीएस है, इसमें ये कार्बोकैटायन बन गया है ना। इसका ये वाला स्टेप आरडीएस है, ये कार्बोकैटायन बन गया। दोनों कैटायन में रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। इसके हैं 4 अल्फा H, इसके हैं 6 अल्फा H, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ? कौन ज्यादा स्टेबल है भाई? 6 अल्फा इज मोर स्टेबल देन 4 अल्फा। तो विच रिएक्शन इज मोर रैपिड? सेकंड इज मोर रैपिड। किस बेसिस पे बोला? स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। ठीक है, चलो एक दो चीजें और बताता हूं आपको एडिशनल जो काम होगी इसमें। ये चीज नोट करो आप, अगर मैं आपको इपॉक्सी दे दूं ना, इपॉक्सी, इसमें डाल दें अपन H+, तो इससे ये कीटोन बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? इस रिएक्शन का नाम है पिनाकोल फैशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म लिखो और चैट कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने स्टेप्स में बना, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे। तो मैकेनिज्म क्या होगा? पहले स्टेप हुआ प्रोटोनेशन, तो O पे चार्ज आया पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड हुआ ब्रेक आरडीएस में, ये बनेगा हमारा कैटायन। फिर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O बन के मिथाइल शिफ्ट, ये बन जाएगा। और फिर हो जाएगा ये डीप्रोटोनेशन, है ना। तो कितने इंटरमीडिएट बने? 1, 2 और 3। 3 इंटरमीडिएट बने, यानी कितने स्टेप का रिएक्शन हुआ? ये हुआ 4 स्टेप रिएक्शन। समझ गए आप? ठीक है, तो पिनाकोल फैशन इज 4 स्टेप रिएक्शन। इसको नोट कर लो आप नोट्स में। एक चीज और है, पिनाकोल भी काफी लंबी फैमिली है पिनाकोल की भी ना। ये एक विसिनल डायोल है ना, ये एक पिनाकोल है। इसमें अगर मैं H+ आयन ऐड करता हूं, एसिड डालता हूं, तो ये कैटायन बनके ये एल्डिहाइड बनता है, यानी ये पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट होता है। और इसमें अगर टॉसाइल क्लोराइड डाल के बेस डालता हूं तो ये कीटोन बन जाता है। ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। नीचे वाली जो रिएक्शन है इसका नाम है
सेमी पिनाकोल। इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो कि दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों बन रहे हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो नीचे वाला का मैकेनिज्म कैसे होगा, देखो नीचे वाले का मैकेनिज्म कैसे होगा, पहले इस O का अटैक और Cl निकल जाएगा, तो इससे बनेगा हमारे पास OTS और ये बना OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O बन के मिथाइल शिफ्ट, ये बन जाएगा। और अगर हम एसिड डालते हैं तो पहले ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, एसिड डालेंगे तो पहले हमारे पास कार्बोकैटायन कहां बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में। ऊपर वाली रिएक्शन में एसिड बेस है, यानी ऊपर वाली रिएक्शन में अल्कोहल एक्ट एज ए बेस, इस रिएक्शन में अल्कोहल बेस है, तो कौन बेटर रिएक्शन करेगा, जो स्टेबल कैटायन बनाएगा वो रिएक्ट करेगा। नीचे वाली रिएक्शन में अल्कोहल इज न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल एक न्यूक्लियोफाइल है। कैसे पता चला न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो लोन पेयर किसको दे रहा है, अदर देन हाइड्रोजन, तो वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है ना, आप न्यूक्लियोसिटी वाला टेस्ट भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अल्कोहल इज न्यूक्लियोफाइल, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है बताओ, 1 डिग्री अल्कोहल गुड न्यूक्लियोफाइल है, या 2 डिग्री अल्कोहल गुड न्यूक्लियोफाइल है, या 3 डिग्री अल्कोहल गुड न्यूक्लियोफाइल है। मैंने आपको न्यूक्लियोसिटी में ये कॉन्सेप्ट बताया था, क्लास टेस्ट न्यूक्लियोसिटी का, है ना, वो उसी का मैंने आज एप्लीकेशन बता दिया आपको, है ना। तो जितना कार्बन की डिग्री बढ़ती जाएगी न्यूक्लियोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कौन सा बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, 1 डिग्री इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन 3 डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टरिंग हिंड्रेंस। ये रहेगा आपका न्यूक्लियोसिटी का ऑर्डर। इसको आप बढ़िया से याद रखो कि कभी भी अल्कोहल अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे तो कौन सा अल्कोहल पहले अटैक करेगा, 1 डिग्री। कोई भी अल्कोहल बेस की तरह काम करे तो कौन सा पहले अल्कोहल अटैक करेगा, 3 डिग्री। कैसे पता चलेगा, अगर H+ डाल रहे हैं तो अल्कोहल बेस, अदर देन H+ डाल रहे हैं THCl मिथाइल क्लोराइड, यानी अल्कोहल इज न्यूक्लियोफाइल। तो जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होता है उसका नाम सेमी पिनाकोल, अल्कोहल बेस होता है उसका नाम होता है पिनाकोल, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। समझ गए आप? ठीक है, तो पूरे टेस्ट को आपने बढ़िया से समझ गए, तो आपको पिनाकोल का मैकेनिज्म जो है वो एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिनाकोल, पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। क्योंकि हमारे सिलेबस में है ना, IIT JEE एडवांस के सिलेबस में अगर देखोगे तो रीअरेंजमेंट मतलब एक तो पिनाकोल है, एक थोड़ा बहुत बैकमेन है। बैकमेन में भी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। बाकी ज्यादातर रीअरेंजमेंट हमारे सिलेबस में है नहीं, है ना। अगर कोई नया रिएक्शन आता है तो वो हिंट देता है, नई रिएक्शन में हिंट देगा, या वो कुछ ना कुछ आपको एक मैकेनिज्म लिख के देगा, कुछ नई चीज पूछेगा तो सबके लिए नई होगी, कुछ इंफॉर्मेशन देगा, कुछ थ्योरी देगा, पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, सभी के लिए होगा वो। ये बात समझ गए आप? ठीक है, चलो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे टेस्ट को आपने जितना लिखेंगे ना, अपन जितना लिख लिख के करेंगे, मतलब कोई टाइम थोड़ा लेना है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को, है ना। ये IIT का एग्जाम जल्दबाजी का नहीं होता है। आपको जल्दबाजी मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब मैकेनिज्म एक बार तसल्ली से आपको लिखना है, एक बार मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है ना। एक मैकेनिज्म आप क्लियर लिख दोगे ना, फिर आपको देखो पता चलेगा उसी मैकेनिज्म पे बेस सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार। ठीक है, तो चलें फिर, चलो ज्यादा एक अच्छी खबर सुनाता हूं तुमको। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इंडिया के अंदर $154 बिलियन का फॉरेन इनकम आता है, फॉरेन मतलब पैसा ट्रांसफर होता है। अब 154 बिलियन ईयरली होगा शायद, ठीक है ना, तो बिलियन डॉलर है, $154 बिलियन। तो यानी काफी बड़ा पैसा आता है ना। अभी पैसा ज्यादातर कहां से आता है, ये इंडिया में पैसा ज्यादातर आता है US से, या आता है UK से, या फिर कहां से आता है, ये गल्फ कंट्री से। ठीक है ना। कौन बेचता है,
इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं, बाहर रह के जो पैसा अर्न करते हैं, वो इंडिया में पैसा भेजते हैं। इससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प मिलती है। और प्लस वहाँ आपने डॉलर में कमाया और यहाँ आपने रुपए में खर्च किया, तो आपको बहुत सस्ता लगेगा एकदम, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फॉरेन में रह रहे हो तो आपका सिंगल एम ये होना चाहिए कि वहाँ ठीक है, अपने को ज़िंदगी भी जीनी है, लाइफस्टाइल भी जीनी है, ज़िंदगी के सुख दुख जो हैं वो तो है ही है, मेनली सुख पे फोकस करना है अपने को, ठीक है। तो उसके अलावा इंपॉर्टेंट एक पैसा कमाना है ना, ईमानदारी से, अच्छाई से, जितना आप पैसा अर्न कर सकते हो अच्छे से, मतलब एक ऐसा इतना पैसा अर्न कर लो कि जीवन में आपको जो लाइफ जीनी है ना उसके लिए सोचना ना पड़े। इतना पैसा आदमी के पास होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो उस पैसे के बाद आप इंडिया में उस पैसे को ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ डॉलर से पैसा मिलेगा आपको। या आप घर बनाओ, जहाँ कॉलोनी में रह रहे थे वहाँ अपने घर बनाओ, सोसाइटी के लिए कुछ काम करो, कंट्री के लिए कुछ काम करो। तो जो फॉरेन जाके रहना चाहते हैं उनके लिए मैंने बताया कि काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, उनको बेस्ट विशेष, वो भी आगे जाके फॉरेन में खूब पैसा अर्न करें और इंडिया में वापस भेजें, ठीक है। क्योंकि फॉरेन में देखो पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ रहने के लिए वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर। ओके, जय हिंद, जय भारत।